एनडीए का सीट बंटवारा हो गया। सिवान लोकसभा सीट जो है वो जेडीयू के खाते में मिला, लेकिन उसके बाद से ही घमासान खूब मचा हुआ है। इस रेस में कविता सिंह जो है वो पीछे होते हुए नजर आ रही हैं। लगातार कविता सिंह का विरोध सिवान लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है कि कविता सिंह ने काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कविता सिंह ने सिवान में विकास नहीं किया है। मोदी के नाम पे भले ही वो चुनाव जीत गई, लेकिन उन्होंने विगत 5 सालों में कोई विकास नहीं किया है। इस तरह की चर्चा लोग कर रहे हैं। लगातार हम भी पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये पता चल रहा है। लेकिन अब देखिए 3-4 नाम जो है वो जेडीयू के सिवान लोकसभा सीट से लड़ने की तैयारी में है और रेस में है, जिसमें एक नाम पप्पू पांडे का है, जो बिहार के गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा के विधायक है। उनका नाम चर्चा में है कि वो सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ महाराजगंज के पूर्व विधायक हेम नारायण शाह का भी नाम सामने आ रहा है। वो भी लगातार क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और एक नाम, ऐसा नाम जिस नाम को सुनने के बाद खुद वो व्यक्ति ही जो है वो सोच में पड़ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवान के जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा। देखिए, रमेश सिंह कुशवाहा अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है और यह चर्चा हो रही है कि वो सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीते दिन उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। अब वो राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि हम सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह का कोई जानकारी हमें नहीं है, हमने कोई डिसीजन भी नहीं लिया है। लगातार पिछले 1 घंटे से लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं है कि हम सिवान लोकसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की जानकारी हमें नहीं है, उन्होंने कहा। वहीं पप्पू पांडे, अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बीते दिन पार्टी के बड़े नेताओं ने हरी झंडी दी है, उसके बाद ही सिवान लोकसभा क्षेत्र में हमारा भ्रमण हो रहा था, लोगों से मुलाकात करना हो रहा था। और जल्द जो है कि जेडीयू के बड़े नेता जो है जो फैसला लेंगे उस फैसला को हम लोग कबूल करेंगे। लेकिन इस रेस में सबसे आगे अगर कोई निकल रहा है तो वो व्यक्ति है अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। पप्पू पांडे का नाम खूब चर्चा में है कि सिवान लोकसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं सिवान की प्रथम महिला सांसद कविता सिंह इस रेस में पीछे होते हुए नजर आ रही हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि उनका टिकट काट दिया जाएगा और वो टिकट जो है अमरेंद्र कुमार पांडे को दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि अमरेंद्र कुमार पांडे इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं हेम नारायण शाह का भी नाम सामने आया है, उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन इस रेस में सबसे आगे जो है वो अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे है। लेकिन अब बात इस पे भी कर लेते हैं कि सिवान लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में गया और इससे पहले ही भाजपा के लोग कह रहे थे कि अगर कविता सिंह को टिकट मिलेगा तो हम लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे। ओम प्रकाश यादव का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 में हमने नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना सीट छोड़ दिया, मेरा टिकट काट दिया गया था, हमने अपने सहमति से इस सीट को छोड़ दिया, जेडीयू के खाते में गया। लेकिन इस बार जो है कि अगर कविता सिंह को टिकट मिलता है या जेडीयू के खाते में टिकट जाता है, सिवान लोकसभा का टिकट जाता है, तो फिर ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बात का भी उन्होंने ऐलान किया था। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। और सिवान लोकसभा सीट पर जेडीयू में सबसे रेस में आगे निकल रहे हैं अमरेंद्र कुमार पांडे। अब देखना होगा कि किसे जेडीयू के बड़े नेता जो हैं वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं, सिवान से किसे टिकट मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।